आप सभी महानुभावों को रामचरितमानस के अरण्य कांड का कथा है। राम और कंबद्ध का संवाद। जब भगवान श्री रामचंद्र जी कंबद्ध का दोनों बाह को काट दे रहे हैं। कंबद्ध बड़ा मायावी था और कंबद्ध का जब दोनों बाह भगवान काट देते हैं, इसलिए कंबद्ध जो है एक ही स्थान पर बैठा रहता था और जितनी दूर जाना चाहता था वह अपना हाथ बढ़ा करके और उसको वध कर देता था, पकड़ लेता था। अपना शिकार जो है पकड़ लेता था केवल हाथ बढ़ा करके। उसके हाथ में जो है इतना शक्ति था कि वह हथवे पर जो है सीधी था, वो जितना चाहे उतना हाथ बढ़ जाए, चाहे यहाँ से अमेरिका बढ़ा ले तो बढ़ा ले। तो वह जो है कंबद्ध कहता है, भगवान राम जब उसका बाह काट दिए हैं तो कंबद्ध भगवान के शरण में जाकर के और बोलता है, कहता है दुर्वासा मोही दीन्हे ईसा पाहे प्रभो। दुर्वासा ऋषि मुझे श्राप दिए, आज जिसके वजह से मैं राक्षस बन के और एक ही स्थान पर बैठा हूं। मैं मल मूत्र का त्याग करने भी कहीं नहीं जाता हूं, बस एक ही स्थान पर पड़ा रहता हूं, सोए रहता हूं बस। और मेरा उद्धार जो है नहीं हो रहा था, आपने मेरा बाह को काट करके उद्धार कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देते हैं, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूजियस गावहि संता। पूजिय विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यह कंबद्ध कह रहा है भगवान राम से कि हे सरकार, श्राप जो है और ताड़त, अगर कोई किसी को अगर मार भी दे तो भी जो है कल्याण हो जाता है। अगर संत का जो है श्राप मिल जाए, संत को किसी ने अगर किसी को मार भी दे, यह जो है वह व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए कि विप्र पूज्य से गावई संता, और ब्राह्मण जो है पूजनीय है। ब्राह्मण जो है हर हालत में पूजनीय है, क्योंकि यह मेरे सामने गुजरा है। राम जी कहें कैसे? हमने तो अपने जीवन में केवल ब्राह्मणों का ही जो है वध किया है, लेकिन तुम कह रहे हो कि विप्र जो है पूजियत कैसे है, बताओ। तो वही कह रहा है किस प्रकार, दुर्वासा जी हमको श्राप दे दिए। दुर्वासा जी क्या है? तो विप्र हैं और उनके पास कोई न शील है न गुण है, केवल श्राप देना जानते हैं। बस दुर्वासा जी जहां भी जिसके साथ भी जाते हैं, वह जहां जाते हैं उसको केवल श्राप देना जानते ही हैं। उनके पास कोई गुण नहीं है और न शील है, किसी को आदर देना जानते नहीं है, गुण नहीं है, और श्राप देना जानते हैं। सो वह ब्राह्मण जो है पूजनीय है। कौन? तो दुर्वासा जी। अशूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, कि हे भगवान, मैं जो है पूर्व जन्म में राजा था और लेकिन मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर शुद्रता था। मैं मादकता में आके कोई अच्छा कर्म नहीं करता था। मैं जिसके वजह से मुझे जो है श्राप मिला, और श्राप मिलने के बाद भी मैं
इस जोन में भी, राक्षस जोन में भी मैं एक स्थान पर पड़ा रहता था शूद्र की भांति। न भोजन में जो है कि कोई शुद्धता है, यहाँ तक कि न शौच है। मैं मल मूत्र को त्याग करने के लिए भी कहीं जाता नहीं हूं। सो हे प्रभु, मैं जो है पूजनीय नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरे अंदर जो है सारे गुण के बावजूद भी मेरे पास वह सिद्धि है कि मैं एक ही स्थान पर बैठे बैठे जो भी भोजन जहां से लाना है मैं उसको पकड़ कर ला लेता हूं। लेकिन मेरे अंदर शुद्धता है, मेरे अंदर पवित्रता नहीं है, जिसके कारण मैं पूजनीय नहीं हो सकता। सारे वेद जिसके पास भी हो, लेकिन वह जो है उसके पास एक ही अवगुण हो कि वह उसके पास शुद्धता हो, वह जो है न शौच हो और न जो है भोजन में, न रहने में, न बैठने का कोई शुद्धता उसके अंदर नहीं है, तो वह शूद्र है, इसलिए वह पूजनीय नहीं हो सकता है। जैसे हम इस बात को बार बार यही कहते हैं, चौपाई जब शुद्ध पढ़ा जाएगा तो उसका अर्थ ठीक से निकलेगा। अगर चौपाई गलती पढ़ा जाएगा तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा, उस पर विवाद हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पर विवाद तो होता है। गोस्वामी जी जब चौपाई लिखे तो उस समय भी कहे हैं कि यह जो है स्वांत सुखाए, मैं अपने सुख के लिए रघुनाथ गाथा या भगवान का कथा लिख रहा हूं। इसमें किसी को अच्छा लगे तो लगे, अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तभी कोई बात नहीं। सो अपने सुख के लिए लिखे हैं। और यह जो है कम्बद सीधे कहा है कि पूज्य विप्र शील गुणहीना, यह कथा का जो है चौपाई है। पूज्य विप्र शील गुणहीना, अशूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण। चाहे आदमी कितना हो जो है ज्ञानी हो, लेकिन उसके कपड़ा में मलमूत्र लगा हो, वह जो है उसके शरीर में मलमूत्र लगा हो, तो वह पूजनीय कैसे हो सकता है? वह पूजनीय हो ही नहीं सकता है। कोई ज्ञान नहीं है वह जो है, लेकिन उसके पास जो है पवित्रता है, तो वह पूजनीय है। जय श्री राम।